नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि दीदी बताओ किस कंडीशन में हमें आईयूआई करवाना चाहिए, कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें आईयूआई सक्सेसफुल हो जाता है और किस कंडीशन में हमें आईयूआई से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इन क्वेश्चन का आंसर मैं इसलिए दे पा रही हूँ क्योंकि मेरी एक बार आईयूआई हो चुकी है और आईयूआई के थ्रू मैंने कंसीव भी किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं डॉक्टर से पहले बात कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ उस चीज़ का आंसर शेयर करती हूँ। तो आज हम इन पूरे चीज़ों को जानेंगे अच्छे से। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। मेक श्योर अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करें, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाले हैं और जो आप लोगों को काफ़ी यूज़फुल होते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट होते हैं और आप लोगों को उससे फ़ायदा भी मिलता है। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और ध्यान रखिए कि अपने वैल्यूएबल कमेंट देना ना भूलें, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल है। मुझे बहुत खुशी होती है, एक एक सब्सक्राइबर जब मुझे कमेंट करता है तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है। अगर ऐसा और कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करूँ, जो चीज़ें नहीं पता है उसके बारे में डॉक्टर से मैं बात करूँ, फिर आप लोगों के लिए वो वीडियो मैं जल्द से जल्द लेके आऊँगी। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2015 में मेरी आईयूआई हो चुकी है, जिसमें मुझे ट्विंस बेबी कंसीव हुए थे। 2015 में मेरी जब आईयूआई हुई थी तो उस समय मैं ऑलरेडी 1 साल मैंने ट्राई कर लिया था, काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया था और ट्राई करने के बावजूद मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास गई। उस दिनों मैं फरीदाबाद में रहती थी और वहाँ पे एनआईटी 1 नंबर है, वहाँ पर एक हॉस्पिटल था आशा नर्सिंग होम, वहाँ पे मैं अपना गई थी, उनसे चेकअप करवाई, उन्होंने जो जो मुझे बताया वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो वहाँ पे 3 महीने तो मुझे नॉर्मल बोला गया कि आप फिर से चेक करो, फिर से ट्राई करो, अब 3 महीना और थोड़ा टेंशन फ्री होकर ट्राई करो, मत सोचो कुछ भी। मैंने 3 महीना ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद से मेरी फॉलिकल स्टडी स्टार्ट हुई थी और फॉलिकल स्टडी 3 महीने, मतलब पहले 2 महीनों में तो ठीक ठीक फॉलिकल स्टडी आई ही नहीं थी, क्योंकि हर महीने जैसा कि मैंने पहले बताया है कि एक फीमेल का ज़रूरी नहीं है कि हर महीने एग्स बने ही। हर फीमेल की बॉडी अलग होती है, हर फीमेल्स का किसी महीने में एग्स बनते हैं, सही साइज़ के बनते हैं और किसी महीने में एग्स नहीं भी बनते हैं और किसी महीने में छोटे एग्स बनते हैं। पहले की वीडियोस में मैंने आपको अपनी फॉलिकल स्टडी का जो रिपोर्ट है वो भी शो किया है, जिससे आप उसको समझ सकते हैं। मैंने अपना 4 महीने का फॉलिकल स्टडी का रिपोर्ट आप लोगों के साथ शो किया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो हर फीमेल की बॉडी अलग होती है। तो आपका अगर फॉलिकल स्टडी हो रहा है तो ये मत सोचो कि इस महीने कंसीव नहीं किया तो अगले महीने भी नहीं होगा, या इस महीने हमारे एग सही नहीं बने तो अगले महीने भी नहीं बने, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं ना, 6 महीना एक प्रोसेस होता है, 6 महीने का फॉलिकल स्टडी का, वो आपका देखते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि किसी भी फीमेल का जो एग्स होता है, हो सकता है कि साल में कोई 2 महीना ही ऐसा हो जिसमें आपको एग्स सही साइज़ के बनते हो, लेकिन हम लोग इतना पेशेंस नहीं रखते हैं, हम लोग इंतज़ार नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप वो वीडियो देख सकते हो। मैंने अपनी फॉलिकल स्टडी के पूरे रिपोर्ट शो किए हैं, मंथ बाय मंथ मैंने 4 महीने का फॉलिकल स्टडी का रिपोर्ट शो किया है। ओके, तो जब मेरा चौथे महीने में जब मेरे एग्स अच्छे से बने और मुझे आईयूआई मेरा प्रोसेस हुआ, तब तक मैं बहुत सारी चीज़ें आईयूआई के बारे में जान चुकी थी। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि किस किस कंडीशन में आईयूआई करवाना चाहिए। सबसे पहले मैं बोलूँगी कि अगर आप कोशिश कर रहे हो तो मैं बोलूँगी ऐसा कि सबसे पहले आप 3 से 4 महीने या 6 महीने बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर कोशिश करो। बिल्कुल मतलब सोचो ही नहीं कि हमें बेबी चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा कुछ मत सोचो, बस ट्राई करो। ठीक है, इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आप ज़रूर जाओ डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपको उस समय कुछ टेस्ट देते हैं, अगर वो सारे टेस्ट करने के बाद अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, ठीक है, तो कभी कभी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं फिर भी हम ट्राई करते हैं और कंसीव नहीं होता है। इसका रीज़न ये होता है कि हमारा दिमाग हम लोगों ने इतना ज़्यादा ख़राब कर रखा होता है ना, कचरा भर रखा होता है, इतना ज़्यादा टेंशन लेते हैं। आज ये बात मैं दूसरों को बोल रही हूँ, लेकिन
जिस टाइम में मैं थी ना, उस टाइम मैं भी वैसे ही थी, अपने आप को इतना ज़्यादा रफ कर लिया था ना, इतना अंदर डस्ट, अपने आप को डस्टबिन बना लिया था। मतलब इतना सोचती थी, इतना सोचती थी, इतना सोचती थी कि उस सोच की वजह से ना मेरी बॉडी नेगेटिव असर कर रही थी। इसीलिए मैं अपने वीडियो में बोलती रहती हूँ कि आप लोग नेगेटिव मत सोचा करो, क्योंकि नेगेटिव जितना आप सोचोगे ना, बॉडी आपकी नेगेटिव रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, तो अभी बता दूँ, जब पहला कंडीशन कि अगर आपकी पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है और उसके बाद भी आपने 3 से 6 महीने ट्राई कर लिया है और फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो मे भी हो सकता है कि आपका जो यूट्रस का मुंह हो वो थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि जो आपके हस्बैंड की स्पर्म क्वालिटी है वो सही तो है, लेकिन जो उनकी गुड क्वालिटी की स्पर्म है वो आपके एग्स तक नहीं पहुंच पा रही है। ये भी एक रीज़न हो सकता है। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि एग्स और स्पर्म का जो मीट हो वो सही तरीके से ना हुआ हो या सही जगह पे ना हुआ हो। और इसके अलावा चौथा जो मोस्टली ज़्यादातर केस में होता है कि हम बहुत अच्छे से इंटीमेट नहीं हो पा रहे हैं। ये भी एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि इंटीमेट होने के टाइम में औरतें थोड़ी सी घबरा जाती है, फीमेल्स थोड़ी सी घबरा जाती है, तो ये रीज़न होता है कि हम ज़्यादा अच्छे से इंटीमेट नहीं हो पाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है जिससे हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और सबसे ख़राब वाला रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, वो रीज़न। तो इस कंडीशन में आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो आपको ट्राई करना चाहिए आईयूआई के थ्रू। आईयूआई का काम क्या होता है कि आईयूआई वो जो आप नॉर्मल तरीके से नहीं कंसीव कर पा रहे हो, तो वो सबसे अच्छा तरीका है आईयूआई से कंसीव करने का कि वो आपके हस्बैंड के गुड क्वालिटी के स्पर्म को आपके एक्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है। जो कैथेटर होता है, एक पाइप नली के थ्रू आपके सर्विक्स में जो हस्बैंड का गुड क्वालिटी स्पर्म होता है उसको इंजेक्ट किया जाता है, और आपके एग्स और स्पर्म का जब मीट होता है तो आप कंसीव कर लेते हो। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। और दूसरी चीज़ है कि इसमें किसी तरह का पेन वेन नहीं होता है, कोई पेन नहीं होता है, और कम खर्चीला है। बहुत सारे लोगों को डॉक्टर ये भी बोलते हैं आईवीएफ के थ्रू जाने के लिए, तो वैसे तो आपको डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी राय बोलूँगी कि अगर आपकी बॉडी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स आपकी बॉडी में मतलब आपके एग्स बन रहे हैं, आपका सब कुछ सही है, जो रिपोर्ट्स जो हैं वो सब सही है, तो आप बिल्कुल भी कंसीव कर सकती हैं। नॉर्मल ट्राई कीजिए। अगर नॉर्मल कंसीव नहीं कर पा रहे हो तब जाके आईवीआई पे जाइए। आईवीएफ सबसे लास्ट होता है, और मेरे हिसाब से आईवीएफ उनके लिए होता है जिनको एग्स बनते ही नहीं है, या किसी भी तरह का फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो। फर्टिलिटी प्रॉब्लम यानी दूसरे प्रॉब्लम। जब हमारी बॉडी पूरी तरीके से स्वस्थ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस समय आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे माइंड में प्रॉब्लम है, मीन्स हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है, या फिर हम अच्छे से इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की। अगर आपको किसी भी तरह का फर्टिलिटी प्रॉब्लम है तब आप आईवीएफ के थ्रू जाइए। अगर आपको एग सही से बन रहे हैं, यानी आपको जो डॉक्टर ने जो टेस्ट बोला है और रिपोर्ट वो सही है, तो आपको थोड़ा सा टेंशन कम करके ट्राई करना चाहिए। और ट्रस्ट मी, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम ट्राई किया है और फिर मेरे वीडियोस देखे और मुझसे बात की, और उन्होंने बस 2 महीने 3 महीने अपने आप को माइंड फ्री कर दिया, और फिर उन्होंने ट्राई किया और वो कंसीव कर चुके हैं। बहुतों के तो अभी बेबी भी है हाथ में। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि मैं किसी को कोई तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करती हूँ। मैं अपनी जो भी जर्नी है आपके साथ शेयर करती हूँ, और जो कि मेरा आईवीआई हो चुका है, जो कि मेरे टाइम में भी बेस्ट, मतलब बिना काम का वो पैसा खर्च किया या इतना तामझाम किया था, मेरे में भी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी और मेरा माइंड उससे बहुत डिस्टर्ब था। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप भी टेंशन फ्री होकर ट्राई कीजिए, और अगर आप नॉर्मली ट्राई नहीं कंसीव कर पा रहे हैं तब जाइए आईयूआई के थ्रू। आईयूआई एक सेफ मेथड है, और आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए इसके लिए। आईयूआई के लिए मतलब ऐसे हॉस्पिटल में जाइए जिसकी रेटिंग अच्छी हो।
किसी भी झोला छाप डॉक्टर के पास ना जाए तो ही बेटर है। अच्छी रेटिंग वाले हॉस्पिटल में जाइए। IUI या IVF इन दोनों के लिए दिल्ली NCR के ज़्यादातर हॉस्पिटल बेस्ट होते हैं। ये आपको फाइंड करना है कि आपके एरिया में कौन सा बेस्ट है, ये आपको ही फाइंड करना है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट देते रहिए। और कोई नए वीडियो की रिक्वेस्ट हो तो मुझे ज़रूर लिखिए, मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँगी और जल्द ही मिलूँगी। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसी किसी अच्छी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।